रहने देंगे। कहीं नत्थु के गोड़ में पहिए तो नहीं लगे हैं? बहुत तेज भाग रहा। अभी पता चल जाएगा दाऊ साहब। अरे कहा अखाड़े में नहीं उतारा है तोला, जो इतना हाथ गोड़ हिला रहे हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बली भैया। देखो ना, खून निकल आया है गोड़ से। वैसे भागने में एकदम चीता हो ससुर जी, चीता। जैसे बंदूक की गोली उस सरपट भागी थी, पर गोली थोड़ा तेज थी, है ना ससुर जी? चुप, बिल्कुल चुप। मुंह सामने तोरा आवाज नहीं निकलना चाहिए। अरे आवाज क्या निकालेंगे बले भैया, इतना टूटे हैं कि छूने से बिखर जाएंगे। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाएंगे। अपने आदेश के पूजनीय ससुर जी यहाँ समधियाने में आए हैं, इनसे जरा इज्जत से पेश आइए। और देखिए, ये मेहमान नवाजी अब बहुत हो गई। यहाँ जय और जमुनिया का ब्याह हुआ और वहां फुर्र करके उड़ा दिए जाओगे, समझे? अब खुद ही फैसला कर लो नत्थु मियां, रस्सी की तरह ऐंठ के रहना चाहते हो या मेहमान की तरह शान से? टेंशन न लो, अब चलते हैं। रात को देसी भिजवा देंगे, गला तर कर लेंगे, ठीक? जल्द मुलाकात होगी। मरहम हो गया है, पट्टी बाकी है। फिर चाहो तो उठकर खड़ी हो सकती हो, और ना चाहो तो उठाने वाला भी है यहाँ। अगले जन्म पर अख्तियार ना है मम्मी, नहीं तो अगले जन्म के लिए भी अभी से ही हाँ कह देता। अब तक तरकारी ना काटी है? अरे अम्मा, ये तरकारी है,
वो जमुनिया की मुंडी नहीं जो खचाखच काट दे। तो तरकारी को जमुनिया की मुंडी समझ कर ही काट, जल्दी कर। नहीं होता अम्मा जी, अब मोर से कुछ काम नहीं होता। वो जमुनिया की शादी हो रही है, ये बात हमरे कान में पिघले हुए शीशे की तरह घर कर गई है। और तो और आप तो बड़ा ताव खाकर रिश्ता तोड़वाने गई थी और लगन तय होने की मिठाई लेकर वापस आ गई। पर अम्मा जी, वो मिठाई कहाँ है? हमने तो चखी तक नहीं। चुप कर। मोर कलेजा फट रहा है उसकी रिश्ते की बात सुनकर, और तुला लड्डू खाने की सोच रही है। पर अम्मा, ये लगन की बात वो मानी कैसे? रुपया देकर जबान खरीद ली होगी और का, वरना सच्चाई सुनकर कुकुर भी उसे शादी ना करे। और वो जय बड़े बड़े प्रवचन बांटता था कि मैं कभी कोई टूरी की जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा, भले कंवारा ही मर जाऊं। पर जमुनिया का गोरा चिट्टा रंग देखकर आंख भी पलट गई और जबान भी, और नियत भी। अम्मा जी, अगर ई लगन होने से हम नहीं रोक पाए ना, तो समझ लेना हमारे तो सपने चढ़ गए हवन की वेदी पर। उधर जमुनिया के पैर भारी हुए और इधर हमारी जिंदगी जीना भारी हो जाएगी। कभी तो सुप बोल दिया कर करम जली, पर तोर बोलने से का, जो होना था सो हो गया। अब उपाय ये सोचना है कि ये वंश कभी आगे न बढ़ पाए। रामलली, अरे इतना सामान लिया कि घर भर गया। अच्छा है, कम से कम 2-4 महीने तोला चोरी और राहजानी नहीं करनी पड़ेगी। चुप रहे हरामखोर। तोड़ जैसा भाई रहेगा तो चोरी डकैती करना ही पड़ेगा। मुझखोर कहीं क्या। अरे सामान आया है कि हनुमान जी की पूछ, देखो तो खत्म ही नहीं हो रहा। सांस अलग से फूल गई। तो तू काय आके गिद्ध की तरह गड़ाई बैठी है? जाके सुस्ता ले, सांस ले ले। अच्छा, इतनी देर में तूने कुछ चुरा के अपने पास रख लिया तो? हाय दैया, हमका तोला शक्ल से चोर दिखाई देते हैं? शक्ल से भी दिखाई देती हो, नीयत से भी। हमका जानते ना है, बचपन में बापू की जेब से पैसे निकालकर इमली और चूरन खाने जाती थी। देख, अब ज्यादा ना जबान मत चला, ये तो चूल्हे की आग से ना तो जबान दाग के रख देंगे। अच्छा तोरी छोड़ो, जमुनिया की बात करते हैं। उसकी कौन सी बात करनी है? अरे यही कि भाग तो देखो उसका। हम तो उसे करमजली समझते थे, लेकिन वो सबसे बड़े भाग्य वाली निकली। समझो उसके हाथ में कुबेर का खजाना लग गया। काहे दबा रही हो? हम दूर से कुछ कह रहे हैं, सुन काहे नहीं रही हो? हाँ, हम यही तो कह रहे हैं कि जमुनिया तो पीछे खड़ी है। अरे आरे बिटिया, दीदी तोरी ही चर्चा कर रही थी। बोलो ना दीदी। आओ मोरी लाडो। अभी ना हम सब तोरी बात कर रहे थे। हम कह रहे थे भले ये रिश्ता बटोरी के लिए आया हो, लेकिन हमारे लिए तो पहले तू है ना, इसलिए इतने बड़े घराने में हमने तो रिश्ता जोड़ दिया। अब तो वहाँ की दौलत हमें पहुँचाती रहना। टेढ़ी जबान हमेशा टेढ़ा ही बोलेगी। इसका मतलब है दुख संकट में हमारी मदद करती रहना। हाँ, अरे और का, तोर ब्याह के बाद बटोरी की जिम्मेदारी भी तो सर के ऊपर है ना। एक बात देखना जमुनिया, तोर ब्याह में आसमान हिला देंगे, आसमान। अरे आसमान जमीन एक कर देंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आता रे बचिया, कि तोर लगन के बाद बटोरी का ब्याह कैसे होगा। उसके बाद चटोरी भी तो है।
उसकी बात भी तो कर लो। आप लोग ऐसा काहे बोल रहे हो मामा? मामी, मोले जो भी सामान आया है आप वो सब चटोरी बटोरी के लिए रख लो, और आगे भी मुला से जो बन पड़ेगा मैं जरूर मदद करूंगी। ये देखो दीदी, बड़े घर में ब्याह के तय हुआ, जमुनिया का तो दिल भी बड़ा हो गया। जीती रे बिटिया। वो चटोरी बटोरी तोर भाग्य भी खुल गया। ई टूरी तो अपना सब कुछ तुम दोनों को ही दे रही है। मगर सुन टूरी, ये बात किसी को बताना मत कि हमने तोर से ऐसा कुछ कहा है। ससुराल में बोलना कि तू अपनी मर्जी से हमें ये सब दे रही है, ठीक है? हमने कोई दबाव नहीं डाला तोर पर। अरे ना मामी, अपनी बहनों के लिए कुछ कर पाऊं तो वो जिंदगी धन्य हो जाएगी। अरे जीती रे मोरी गुड़िया, एक बार तोर ब्याह उस बड़े घर में हो जाएगा, फिर तो मोर जीवन भी धन्य हो जाएगा। चाची, अरे जमुनिया, 100 साल जिएगी रे बच्ची। अभी तोर बारे में सोच रही थी कि तू आएगी। ये तो अच्छी बात है। अच्छा चाची, ई लो, ये मुला मोर नेग में मिले थे, अभी तुम रख लो। हे राम, कौन पाप में चढ़ा रही है रे बिटिया? ना भला हम कभी तुझसे ये रुपया ले सकते हैं का? काहे चाची, पराए घर में लगन हो गया तो का अभी से ही पराया कर दोगी? पहले बिटिया बोलकर मूड़ी पर चढ़ाया और फिर पराया बनाकर जमीन पर पटक दिया। काहे चाची, इतने बुरे हैं का हम? अरे जमुनिया, भला माँ अपनी बेटी से पैसा ले सकती है का? काहे, बिटवा से ले सकती है तो बिटिया से क्यों नहीं? देख चाची, मैंने तो ठीक से अपनी माँ को देखा भी ना है। चुटकी में ही अपनी बहन, तोला में ही अपनी माँ को देखकर जीते हैं हम। तू है कि हमें? अरे जमुनिया, ई का खुशी के मौके पर मोला ई आंसू नहीं देखना है रे तो रखियो में। अरे हम तो यही सोचकर गरम रोटी की तरह फूल गए थे कि हमारी जमुनिया राजकुमारी के जैसे विदा होकर जाएगी। मैंने जो जो सुख छुटकी के लिए सोचे थे, जो जो सपने सजाए थे, भगवान करे उस सारे सुख तोर आंचल में भर दे। ताऊ जी। अरे जय, प्रणाम ताऊ जी। स्वस्थ रहो बेटा, खूब प्रसन्न रहो। और बताओ कैसे हो? बस ताऊ जी, एकदम बढ़िया। तो आराम से बैठो, फिर बात करते हैं। जी नहीं, पहले मुला आशीर्वाद तो दीजिए। अरे दिया तो। तू भी ना बदला नहीं। रुक, ये रही तोर इमली और शहद से बनी मीठी गोलियां। एक और पकड़। अब तो बैठ। हाँ ताऊ जी। बचपन से तोला ऐसे ही चाव से इन मीठी गोलियों को खाते देखा है। लगता है कल की ही बात हो, पर देखो तो कितना बड़ा हो गया है तू। और अब तो तोर शादी भी होने जा रही है। पर ताऊ जी, शादी के बाद तो आपका काम दुगना हो जाएगा, क्योंकि मोर साथ साथ मोर पत्नी के लिए भी आपको ये मीठी गोलियां बनानी पड़ेंगी। अच्छा। अच्छा, कैसी है मोर बहू? तो अच्छी ही होगी, है ना? हाँ ताऊ जी। पर ताऊ जी, मुला कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप तो जानते हैं ये हवेली से जुड़ी नियति के बारे में, लेकिन एक बेगुनाह से शादी करके उनका जीवन खतरे में डालना का सही होगा? देख जय, ये जीवन मरण की डोर उस सृष्टि रचयिता के हाथों में है, उससे बढ़कर कोई ना है। लेकिन सालों से जो ये हवेली में होता, वो इस बार ना होगा। गिरजा माई ने भविष्यवाणी की है, और तू तो जानता है गिरजा माई की भविष्यवाणी पत्थर की लकीर है। तू बेवजह परेशान ना हो।
ईश्वर सबका भला करेगा। पर तोला तो मालूम है ताऊ जी, आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोले हैं। अरे तो आगे भी नहीं बोलना पड़ेगा। तोला बस ये बात मन से निकाल देनी चाहिए। जय, गिरिजा माई ने कहा है तो अच्छा ही होगा। मोला पूरा भरोसा है कि ई टूरी के भाग्य से हमारी हवेली की नियति भी हमेशा के लिए बदल जाएगी। दीदी ये लो बादाम खाओ, इसको खा के दिमाग एकदम मोटर कार जैसा भागेगा। दूर रख इसे मोर से। अरे सांप की केचुली थोड़ी दे रहे थे, बादाम ही तो दे रही थी। ये बखत मोरी खोपड़ी जल रही है, ज्यादा बकबक मत कर। मोर बोलने ना बोलने से थोड़ी कुछ बदलने वाला है। जो होना था तो हो गया। अब काहे ऐसे बैठकर अपना दिल जलाती है? जब तक कुछ जमुनिया की खुशियां न छीन लूं, मोर दिल ऐसे ही चलता रहेगा। चटोरी चटोरी, मोला तो समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी खोपड़ी दीवार पर दे मारूं या कुएं में कूद जाऊं। अरे तू काहे अपने आप को मारेगी? मरे हूँ जमुनिया। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन वो चुड़ैल मरती कहाँ है? अपने चेहरे को बाम्बी की मिट्टी पोत पोत कर चिकना बनाया, लेकिन जादू जमुनिया के रूप का चल गया। जो रिश्ता मोर किस्मत में था वो जमुनिया के अचरा में बन गया। देखा नहीं था कैसी महारानी बनी इतरा रही थी, जैसे पूरा का पूरा राजपाट मिल गया हो। दीदी राजपाट तो मिल गया, ये बात तो सच है। हाँ, लेकिन देखा कैसे सगुन में आया सामान मोला दान कर रही थी, जैसे सब कुछ उसी का। चटोरी, अब मोर से ये सब कुछ बर्दाश्त ना होता है री। कछु कर, कछु सोच, मोर से और ना देखा जाएगा। दीदी एक रास्ता है दीदी, अगर ये ब्याह टूट जाए तो सब कुछ तो क्या कहती है? देख, उसकी सूरत देखकर ही जय जी के घर वाले ने उसको पसंद किया था। उस चेहरे के अलावा उसके पास है ही का। अगर वो चेहरा ही हम जला दे तो ना रहेगी बास और ना बजेगी बांसुरी।